हेलो गाइस। आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल बट उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से अकाउंट्स के प्रोफेशन में हैं, या तो आप कोई स्टूडेंट है अकाउंट्स के, या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जर्नल एंट्री कितना बेसिक, कितना फाउंडेशनल हमारा टॉपिक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं अकाउंटिंग के अंदर, अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में, ऐसी कौन सी स्किल है जिसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। इवन ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगी, कुछ नहीं बन सकता। और आपको चूज़ करना है कि ऐसी कौन सी स्किल है जो आप सीखना चाहोगे बहुत ही बेसिक लेवल पे। तो ऑब्वियसली वो है जर्नल एंट्री। यस, जर्नल एंट्री क्या है बेसिकली? जर्नल एंट्री किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का पहला पहला स्टेप है। एंड विदाउट इट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जर्नल एंट्री द फाउंडेशन। हम बेसिकली इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, हमने पूरे इस वीडियो को 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जर्नल एंट्री का प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एंड देन वी विल कवर नाउ 5 अकाउंट टाइप। हमने अकाउंट के टाइप डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और इट डिपेंड्स कि उसका बेसिस क्या है कैटेगराइज करने का। बट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग जर्नल्स हमने अकाउंट को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। देन वी विल लर्न द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसके हम रूल सीखेंगे। एंड देन वी विल लर्न द 5 स्टेप प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बिजनेस में होने वाली किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड द सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, पुटिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। आई मीन यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे। वो एग्जांपल्स रियल लाइफ के होंगे जो बिजनेस में नॉर्मली होते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू आपको रूल को समझने में और अच्छी समझ होगी। तो आई होप आप एंड तक बने रहना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ एक फाइनल चीट शीट भी शेयर करूँगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप उसको ज़रूर ज़रूर सेव करना, ज़रूर सेव करोगे, क्योंकि वो बहुत काम आएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फाउंडेशन। ये कितना क्रूशियल क्यों है? बिकॉज जर्नल एंट्री को आप इस तरीके से समझो कि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आप हमेशा चाहोगे कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो। तो सेम अकाउंटिंग की दुनिया में, अकाउंटिंग की फील्ड में, जर्नल एंट्री वो फाउंडेशन है। विदाउट जर्नल एंट्री यू कांट प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, यू कांट प्रिपेयर लेजर, यू कांट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे, बिकॉज जर्नल एंट्री अगर आपको नहीं पता कि कैसे प्रोसेस करती है, तो यू कांट डू एनी थिंग इन अकाउंट्स। तो जस्ट जर्नल एंट्री इज द foundation, and it's crucial and it is very important. I hope you got the clarity कि हम जो टॉपिक हमने आज पिक किया है वो कितना इम्पोर्टेंट क्यों है। नाउ द सेकंड पार्ट इज द 5 अकाउंट टाइप। तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री को सीखने के लिए हमने यहाँ पे अकाउंट को 5 टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है। एंड आई नो कि जो लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनके लिए अकाउंट्स के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। बट वी आर नॉट कवरिंग दैट, बिकॉज जर्नल एंट्री प्रोसेस करने के लिए जो हमने तरीका चूज़ किया है उसके हिसाब से हमने अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। ओके, द फर्स्ट इज असेट, एनीथिंग दैट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस। बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे फ्यूचर में बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा, वो हमारे लिए असेट है। सबसे क्लासिक एग्जांपल गैस है, बट इसके अंदर फर्नीचर, बिल्डिंग भी आते हैं। एंड किसी से कुछ पैसा रिसीव होना है इन फ्यूचर, वो भी आपके लिए असेट है। तो वी आर नॉट कवरिंग द डेफिनेशन, बट जस्ट वी नो, वी अंडरस्टैंड कि असेट होती क्या है। एंड द लायबिलिटी आर जस्ट लाइक अपोजिट। ये कोई ओनरशिप नहीं है, यहाँ पे एक दायित्व की बात आती है कि द थिंग्स विच आर पेबल, हमें फ्यूचर में किसी को कुछ पैसा देना है, ये हमारी लायबिलिटी होती है। ओके, तो इट्स अ ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्लिगेशन बिजनेस हैव टू पे समथिंग इन फ्यूचर, तो दैट इज़ अ लायबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो अगर सबसे क्लासिक एग्जाम्पल लोन है।
एंड अगर हमने किसी सप्लायर से सामान उधार परचेज़ किया था तो दैट इज़ आल्सो पेबल एंड दैट इज़ आल्सो लायबिलिटी। एंड द कैपिटल इसको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ओनर बिजनेस को पैसा देता है। जो ओनर ने पैसा बिजनेस को दिया है ना, दैट इज़ द कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ द कैपिटल बेसिकली, एंड दैट इज़ द लायबिलिटी। तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, बट फ़र्क इतना होता है कि वो ओनर के लिए लायबिलिटी है, ओनर की और लायबिलिटी है। अगर बिजनेस को 10,000 मिस्टर ए को देना है एंड मिस्टर ए हमारा ओनर है तो वो कैपिटल है, और वही 10,000 अगर मिस्टर बी को देना है और वो सप्लायर है तो वो लायबिलिटी है। बस इतना फ़र्क है। एंड द फोर्थ वन इज़ द इनकम। इनकम बेसिकली बिजनेस की अर्निंग्स, और सबसे क्लासिक एग्जांपल सेल्स है, बट इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनकम आ सकती है। लेट्स सपोज कि यू हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट एंड वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, तो डिविडेंड इज इनकम। आपने किसी को लोन दिया था, यू आर गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम दैट लोन, दैट इंटरेस्ट इज आल्सो इनकम। एंड अब हमें किसी को पैसा देना था, बट हमने को देना था 5,000, हमने दिया 3,000, 2,000 का डिस्काउंट हमको मिल गया, तो वो जो डिस्काउंट है वो भी एक इनकम है। एंड हम कुछ और काम करते हैं जिससे हमें कमीशन रिसीव होता है, तो वो कमीशन भी इनकम है। तो देयर मे बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इनकम्स। तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। एंड एक्सपेंस, बिजनेस को चलाने के लिए वी हैव टू इनकर सम एक्सपेंसेस। ओके, मतलब पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, वो खर्चा ही हमारा एक्सपेंस है। अगर हमने किसी को सैलरी पे करी है, रेडी एक्सपेंस, हम रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, ये जितने भी हमारे ये चीज़ें हैं, ये तो हमारी है एक्सपेंस है। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। 5 अकाउंट टाइप हमने कवर किया है। एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस है हमारा, डेफिनेशन में फोकस नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू यू गॉट द क्लैरिटी कि हमने 5 टाइप के अकाउंट कवर किए। नाउ द सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रूल्स। तो आपके सामने जो स्क्रीन है इसमें हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किस अकाउंट टाइप में क्या रूल लगेगा। असेट का जो रूल है वो बहुत सिंपल है। असेट को का अगर इंक्रीज़ होता है, अगर असेट में किसी ऐसा कोई अकाउंट जो असेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और वही असेट अगर डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। इन सिंपल वर्ड, टू रिकॉर्ड द इंक्रीज इन असेट हमको उसको डेबिट करना है, और टू रिकॉर्ड द डिक्रीज इन असेट हमें वो क्रेडिट करना है। दस इन द अपोजिट वे, अगर लायबिलिटी में इंक्रीज रिकॉर्ड करना है तो हमें उसे क्रेडिट करना है, एंड लायबिलिटी में अगर डिक्रीज रिकॉर्ड करना है तो डेबिट करना है। और कैपिटल का जो रूल है वो लायबिलिटी के ही तरह है, बिकॉज कैपिटल भी मैंने बताया था कि वो भी एक लायबिलिटी ही है। बस इतना फ़र्क है कि वो टूवर्ड्स द ओनर है। ओके। एंड इनकम एक्सपेंस बहुत ही सिंपल फंडा है। इनकम हमेशा क्रेडिट होगा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। ये नॉर्मल जनरल रूल है, लेकिन अगर हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त, जनरल एंट्री प्रोसेस करते वक्त कोई गलती कर दी थी, हमने इनकम को क्रेडिट के बदले डेबिट कर दिया था या कुछ किया था, तो उन केसेस में इनकम क्रेडिट के बदले डेबिट भी हो सकती है। जब ज़्यादा बुक कर ले, एग्जाम्पल के लिए मेरी इनकम 5,000 की थी, मैंने गलती से 6,000 बुक कर ली है, तो इनकम डेबिट भी हो सकती है। वैसे एक्सपेंस मुझे बुक करना था 6,000 का, मैंने बुक कर लिया 8,000 का, तो मुझे एक्सपेंस क्रेडिट करना पड़ेगा एज एडजस्टमेंट। बट नॉर्मल रूल जो है वो ये है कि इनकम हमेशा क्रेडिट होगा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। एंड इसको समझने का आसान तरीका एक और है कि हर एक अकाउंट का नेचर होता है। जैसे असेट का नेचर डेबिट है, मतलब कि वो बढ़ने के लिए डेबिट होगा। डेबिट का नेचर क्रेडिट है, यानी कि वो बढ़ने के लिए क्रेडिट होगा। कैपिटल का नेचर भी क्या है, क्रेडिट है, यानी कि बढ़ने के लिए वो क्रेडिट होगा। इनकम का नेचर भी क्रेडिट है, वो बढ़ने के लिए वो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस का नेचर डेबिट है, यानी कि सिर्फ असेट एंड एक्सपेंस इन्हीं का नेचर डेबिट होता है, बाकी लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम इन सब का नेचर क्रेडिट का होता है। ओके, नाउ द ब्लूप्रिंट। अब हमारे पास है द 5 स्टेप प्रोसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने जितना भी सीखा, अभी आपने ये सीखा कि जर्नल एंट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग की दुनिया में। एंड वी कवर्ड 5 टाइप ऑफ अकाउंट, कि 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। देन वी लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमको ये पता है कि अकाउंट की क्लासिफिकेशन 5 तरीके से होगी, 5 टाइप के अकाउंट हमारे पास है, और उनके रूल हमने सीख लिए कि अगर उनमें इंक्रीज़ रिकॉर्ड करना है तो क्या करना है, अगर उनमें डिक्रीज़ रिकॉर्ड करना है तो क्या करना है, आई मीन डेबिट करना है, क्रेडिट करना है,
जो बोलते हैं क्लैरिटी। अब इन सभी लर्निंग को हमको एक 5 स्टेप प्रोसेस में डालना है। एंड द स्टेप इज़, पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द ट्रांज़ैक्शन, कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। कोई भी बिज़नेस में फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन होती है तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, राइट? लेट्स सपोज़ हमने कुछ सेल करी, तो सेल हुई, सेल के होने से पैसा आया, या अगर सेल उधार करी तो हमको एक रिसीवेबल खड़ा हो गया जो हमको पैसा बाद में देगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली में बिज़नेस में क्या हो रहा है। देन स्टेप 2 इज़ आइडेंटिफाई अकाउंट इन्वॉल्व्ड, कि जब कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन होती है ना, तो एटलीस्ट 2 अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वो तुम्हें 2 अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि अकाउंट इन्वॉल्व तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो तुम किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो वो कर ही नहीं पाओगे। तो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं वो बड़ा ज़रूरी है। एंड द थर्ड स्टेप इज़ क्लासीफाई द अकाउंट। जैसे हमने अकाउंट को क्लासीफाई किया था कि वो असेट है, इनकम है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, या तो इस तरीके से जो अकाउंट इन्वॉल्व है तो आपको देखना है कि वो असेट तो नहीं है, वो एक्सपेंस है, या वो इनकम है, या वो लायबिलिटी है, या वो कैपिटल है। तो वो क्लासिफिकेशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। जब वो क्लासिफाई आप कर लेते हो, फिर आप देखते हो कि भाई अच्छा इसमें क्या हो रहा है, वो अकाउंट पर्टिकुलरली इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो क्योंकि जब हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन वी विल अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड जब हम ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी गॉट द जर्नल एंट्री। फिर हमको जर्नल एंट्री प्रोसेस करनी है। इसमें ये भी ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ बढ़ रही है, घट रही है, तो कितने अमाउंट से घट या बढ़ रही है, क्योंकि उतनी ही अमाउंट से हमको डेबिट या क्रेडिट करना है। ओके, नाउ द बेस्ट पार्ट इज़, अब कुछ रियल एग्जांपल हम देखते हैं और उसके थ्रू हम पूरे कंसेप्ट को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ अ बिजनेस परचेज्ड फर्नीचर विद कैश। यहाँ पे ये क्या ट्रांजेक्शन क्या हुई है कि बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया है। यू कैन सी इन द साइड कि बिजनेस के पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, बट बिजनेस से पैसा जा भी रहा है। तो ये हमारे पास एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है। तो उसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं। वी गॉट फर्नीचर, वी गेव कैश। जो आई होप जो आपको क्लैरिटी आ गई है। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। एंड इनका नेचर, दोनों अकाउंट का नेचर जो है बेसिकली असेट ही है। फर्नीचर इज एन असेट अकाउंट एंड कैश भी हमारा असेट है। ओके, अब तुम ये देखो कि कौन से अकाउंट में इंक्रीज़ आ रहा है और कौन से अकाउंट में डिक्रीज़ आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट, आप सोचो क्या हो रहा है, ऑब्वियस इंक्रीज़ हो रहा है। जब आप फर्नीचर परचेस करोगे तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा, फर्नीचर विल इंक्रीज। लेकिन आपने पेमेंट कैश में करी है तो आपका कैश डिक्रीज़ हो रहा है। एंड यू नो द रूल कि असेट के इंक्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम उस असेट को डेबिट करते हैं। यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा है वो फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। एंड कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि कैश इज़ एन असेट अकाउंट और वो डिक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीज़ रिकॉर्ड करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। काफ़ी सिंपल और काफ़ी बेसिक एग्जांपल था, बट आपको इसके थ्रू पूरे अकाउंटिंग रूल जो हमने सीखे थे वो अप्लाई करना आया होगा। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज, बिजनेस ने सैलरी पे करी है कैश में। अब बिजनेस ने सैलरी पे करी है तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है। वो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक सैलरी अकाउंट क्योंकि वो एक्सपेंस है, एंड एक कैश अकाउंट। मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने को आपने कर लिया है। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक सैलरी का अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है। अब इनमें इंक्रीज़ आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है। अब देखो सैलरी जो एक्सपेंस है वो तो हमेशा डेबिट होता है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। ओके, एंड कैश इज़ एन असेट अकाउंट और वो हमारा बिजनेस से जा रहा है बिकॉज हमने पेमेंट करी है, और वो डिक्रीज़ हो रहा है। और डिक्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना है? क्रेडिट। तो एंट्री वुड बी वेरी सिंपल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज, हमने सेल्स करी है। सेल्स इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जांपल बिकॉज अब सेल्स करी है, पैसा आया है बिजनेस में, पैसा आया है, यानी कि यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। एंड सेल्स हुई है तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट भी इन्वॉल्व है। सेल्स इज इनकम, इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो टू सेल्स होगा, वेरी सिंपल। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेल कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस, तो कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट।
So entry would be very simple. Cash account debit to sales account. Okay, let's take a last example. हमने लोन लिया, ओके, जब हम लोन लेंगे तो आप सेम वही प्रोसेस फॉलो करोगे, बट अब आपको समझ में आ रहा है कि लोन लेने पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है कि पैसा आएगा हमारे पास, राइट? और पैसा आएगा मतलब कैश आएगा, कैश इज़ अ असेट और वो आ रहा है, तो वो बढ़ेगा ना, राइट? अब कैश बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन जब पैसा आया है तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी भी तो आई है, दायित्व आया है ना कि ये पैसा हमें वापस भी करना है इन फ्यूचर, राइट? तो जो लायबिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, हमारे ऊपर जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है वो बढ़ रही है, वो जब बढ़ेगी तो हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो एंट्री वुड बी वेरी सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ओके, नाउ वी आर एट फाइनल स्टेज, वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अब मैं आपके साथ एक चीट शीट शेयर कर रहा हूँ, बेसिकली समरी है, इसको आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब बहुत कम आएगी। एंड जब भी जर्नल एंट्री प्रोसेस करनी है तो आपको सिंपली सबसे पहले ये देखना है कि अकाउंट का टाइप क्या है, जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो एसेट है, वो लायबिलिटी है, वो कैपिटल है, वो इनकम है या एक्सपेंस है। एंड अकॉर्डिंग टू डैट हमको ये चेक करना है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे अगर एसेट इंक्रीज़ है तो डेबिट होगा, और वही एसेट अगर डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। सेम अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ है तो क्रेडिट, कैपिटल भी इंक्रीज़ है तो क्रेडिट, अगर वो डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे। इनकम हमेशा क्रेडिट होगा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू कमेंट, मुझे बताओ, कमेंट में लिखो, आई विल आंसर। मैं समझाऊँगा, इन डिटेल समझाऊँगा, ऐसा नहीं है कि सिंपल एंट्री प्रोसेस करके बता दिया। आई विल एक्सप्लेन द जर्नल बाय कंसिडरिंग द रूल्स विच आई एक्सप्लेन टू यू। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। फर्स्टली हम सबसे पहले कोई भी अगर एंट्री आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझे बताओ, मैं आपको वही स्टेप फॉलो करके बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सा अकाउंट टाइप इन्वॉल्व हुआ, फिर मैं अपना रूल लगाऊंगा, वो जनरल एंट्री आपकी डेफिनेटली 100% मैच करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, आई होप आई हैव पुट सम वैल्यूज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।